नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल परीक्षिता एकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं साहित्य से संबंधित पुरस्कार की। जी हाँ, आज हम हमारे इस वीडियो में साहित्य से संबंधित जितने भी पुरस्कार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो हमारे आज की इस वीडियो में क्या है, तो हमारे आज की इस वीडियो में आपको स्टैटिक का पोर्शन भी जानने को मिलेगा, राइट। जो स्टैटिक जीके है वो भी आपको जानने को मिलेगा, जो करेंट है वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो उससे सब कुछ आपको, और जो उसकी जनरली जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको पता चलेगी, राइट। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे शीघ्र ही आप सब्सक्राइब कीजिए। बिना टाइम वेस्ट करें हम बात करते हैं साहित्य से संबंधित पुरस्कारों के बारे में। तो आज के हम हमारे इस वीडियो में कुछ स्पेशल और मेन जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पुरस्कारों की बात करेंगे। साहित्य यानी कि लिटरेचर, तो ये क्या होता है? तो बेसिकली जो भी राइटर्स होते हैं, जो बुक्स लिखते हैं, चाहे वो किसी भी भाषा में लिखी गई हो, किसी भी देश में लिखी गई हो, तो इससे संबंधित जो होता है पुरस्कार दिए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये सारे ही पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। जो मान बुकर पुरस्कार यहाँ पर लिख रखा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार है ये जो होते फॉरेन से रिलेटेड है, ये भी खास है, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करके रखा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट हमारे साहित्य अकेडमी पुरस्कारों के बारे में, राइट। साहित्य अकेडमी पुरस्कारों के बारे में तो हमें हर एक चीज़ इस वाले टॉपिक से याद रखना ज़रूरी है। हमने पहले ही आपको बताया है कि क्योंकि ये स्टैटिक से भी रिलेटेड है, राइट। मैक्सिमम एग्ज़ाम जो होती है एसएससी सीजीएल ले लीजिए, बैंक का ले लीजिए, रेलवे का ले लीजिए, किसी पर्टिकुलर स्टेट का पीएससी होता है, या पुलिस का एग्ज़ाम होता है, कांस्टेबल होता है, एसआई होता है, वो यहाँ से क्वेश्चंस उठाना पसंद करते हैं। आप पेपर में देख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर वो सारी चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, राइट। तो ये वाला जो हमारा वीडियो फिलहाल हम जुलाई 2021 में जो है तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर डाटा को हमने शामिल किया हुआ है। तो साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है, सबसे पहली बात तो ये कब स्थापित हुआ, तो 1954 में स्थापित हुआ था। हमें इसका जो ईयर है ये याद रखना पड़ेगा, और ये 24 विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है, राइट। अब 24 विभिन्न भाषाओं में दिया जाता है, तो कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? तो बहुत सिंपल है, 22 भाषाएं तो वो हैं जो कि हमारे संविधान में वर्णित हैं, राइट। कौन सी भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में वर्णित है? यहाँ पर वो 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा जो अंग्रेजी है, राइट, जो अंग्रेजी है और जो राजस्थानी भाषा है वो भी इसमें शामिल की हुई है, ठीक है। वो भी इसमें क्या है दोस्तों, शामिल किया हुआ है। तो अब हम फिर से 2 मिनट थोड़ा सा आगे चले गया। अब तो आपको समझ में आ गया होगा 24 विभिन्न भाषाओं में प्रदान किया जाता है। और जो इसके प्रथम पुरस्कार विजेता थे वो थे माखन लाल चतुर्वेदी, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के हैं, और इनका जो उपन्यास था वो था हिम तरंगिनी। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, हिम तरंगिनी को इनके लेकर इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, माखन लाल चतुर्वेदी को। और प्रथम महिला जो पुरस्कार विजेता थी वो थी अमृता पीतम, ये हमें याद रखना है। तो अब हम बात करते हैं 2000 जो लेटेस्ट पुरस्कार हैं साहित्य अकेडमी के। वो सिंपल सी बात है, 24 लोगों को दिए गए हैं, 24 विभिन्न भाषाओं के लिए, लेकिन हम यहाँ पर केवल 4 की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हम 24 को हमें याद नहीं रखना है, राइट। हमें 24 को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल हमको इसकी बेसिक चीज़ें ही याद रखनी चाहिए। या फिर यदि इनसे संबंधित कोई पर्सन रहता है, विजेता रहता है, अगर वो पास्ड हो जाता है, मतलब पास्ड अवे हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज हमें 24 के 24 याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 जो है अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। 2021 चल रहा है, लेकिन पुरस्कार 2020 के क्रम के हैं, राइट। तो अंग्रेजी में किसे दिया गया है? तो अंग्रेजी में दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्य को। किसके लिए? व्हेन गॉड इज ट्रेवल वाले उपन्यास के लिए जो है अरुंधति को दिया गया है। अब इसी प्रकार हिंदी के लिए किसको दिया गया है? तो हिंदी के लिए दिया गया है अनामिका को, टोकरी में दिगंध, अपने जो भी इनका लिटरेचर रहा है इसके लिए। संस्कृत के लिए दिया गया है महेश चंद्र शर्मा गौतम को, वैशाली के लिए। और उर्दू के लिए दिया गया है हुसैन उल हक को, अमावस में ख्वाब के लिए। अब हम दूसरे हमारे पुरस्कार की बात करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 1961 में स्थापित किया गया था और 1965 से रेगुलर दिया जाता है। राशि इसकी 11 लाख रुपए है और प्रथम पुरस्कार विजेता जो थे वो है जी शंकर कुरुप, जिन्हें अपनी अदा कुजाई वाले लिटरेचर के लिए दिया गया था और ये मलयालम भाषा में था। ठीक है, ये मलयालम भाषा में था। और तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का आपको ध्यान रखना है। प्रथम महिला कौन रही है? तो प्रथम महिला रही है आशा देवी पूर्णा के बारे में, और इनका जो प्रथम प्रतिश्रुति है इनके उसका लिटरेचर का नाम है और ये बंगाली में लैंग्वेज में था। तो हिंदी भाषा में किसे दिया गया है? क्योंकि हम हिंदी बोल रहे हैं फिलहाल, तो हिंदी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हिंदी भाषा में जो है सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। और हिंदी भाषा में ये भाषा लिखा हुआ है, हिंदी भाषा में प्रथम महिला कौन है? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा बहुत ही फेमस रही हैं और किसके लिए दिया गया है? तो इन्हें यामा के लिए दिया गया है। तो हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है। अब ये तो हमने स्टैटिक जीके की बात करी थी, अब हम रिसेंटली या करेंटली किसे दिए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो 2017 का दिया गया था कृष्णा सोबती को, 2018 का दिया गया था अमिताभ घोष को, लेटेस्ट में 2019 की ही अभी तक घोषणा हुई है, राइट। 2021 चल रहा है, हम फिर से बोल रहे हैं 2020 का यहाँ पर अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है। तो 55 नंबर का एक क्रम है, क्रम भी हमें याद रखना है। अगर आपको उसका प्रदान करने का ईयर पता है तो फिर आपको क्रम याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि एग्जाम में आता है, क्रम पूछा जाता है, तो आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसको दिया गया था ये? तो ये दिया गया था अक्किथम अच्युतन नंबोदरी को, ठीक है। और हाल ही में अक्टूबर 2020 में इनका देहांत भी हुआ था। तो ये इसलिए इस पर्पज से भी ये क्या हो जाते हैं? इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हो जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब तीसरा हमारा मेन जो इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है वो है, और हाँ ये मलयालम के थे, ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। तीसरा हमारा मेन जो है साहित्य अकेडमी का पुरस्कार वो है सरस्वती सम्मान। इसकी राशि 15 लाख रुपए और ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और प्रथम व्यक्ति कौन थे? हरिवंश राय बच्चन प्रथम व्यक्ति थे। 2019 का किसको दिया गया था? 29वें नंबर का था वासुदेव मोही। किसके लिए? चेकबुक के लिए और सिंधी भाषा में था ये। और 2020 का जो लेटेस्ट है हमें यही याद रखना है, शरद है ये यहाँ पर शरद है, राइट। शरद कुमार लिम्बले सनातन के लिए दिया गया और मराठी भाषा में था ये। अब हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। तो व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 3.5 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। 2019 का मिला था नासिरा शर्मा को कागज की नाव के लिए, और 2020 का दिया गया है शरद पगारे को पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, ठीक है। ये भी थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, सामग्री के लिए पाटलिपुत्र यानी पटना की सामग्री के लिए दिया गया था। अब हम बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की, या इसको कभी कभी मान बुकर पुरस्कार भी पढ़ा जाता है, उसके लिए। तो सबसे पहले तो ये है, ये भारत का पुरस्कार नहीं है, ये यूके का पुरस्कार है, यूनाइटेड किंगडम का पुरस्कार है। तो क्या है इसके बारे में खास? तो जो मान बुकर पुरस्कार है पहले बुकर पुरस्कार के नाम से दिया जाता था, राइट। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1969 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है भारत के भी रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, आपने पढ़ा ही होगा। तो हम इसकी अगर बात करें तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल लेवल पर, तो सबसे बड़ा जो साहित्य का पुरस्कार है वो कौन सा है? तो वो है आपका नोबेल प्राइज, और सेकंड नंबर पे है मैन बुकर या मान बुकर पुरस्कार। फिर 2005 में इसका प्रयोजन मान ग्रुप के पास चला गया, इसलिए इसे अब मैन बुकर या मान बुकर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और ये ब्रिटेन का जो है सर्वाधिक साहित्यिक पुरस्कार है, वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी भाषा एवं यूके में प्रकाशित उपन्यास को ही दिया जाता है, ठीक है। मतलब ये केवल इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, ऑल लैंग्वेज के लिए नहीं है। और यूके में ही, यूनाइटेड किंगडम जो है इंग्लैंड, वहीं पे इसका प्रकाशन होना जरूरी है। तो ये इंटरनेशनल पुरस्कार था। अब हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है नोबेल के बाद सेकंड लार्जेस्ट भी है, और कुछ ऐसे इंडियंस रहे हैं भारतीय मूल के जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, इसलिए हम यहाँ पर इस पुरस्कार की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि रिसेंटली ये पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2020 का हमें याद रखना है, डगलस स्टुअर्ट को शुग्गी बैन के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। वैसे तो हमें केवल एकमात्र जो भी लेटेस्ट है वही याद रखना है, लेकिन और थोड़ा सा पढ़ जानना चाहे तो 2019 का मार्गरेट एडवुड और बर्नार्डाइने के जो नाइजीरिया की थी, गर्ल वुमेन एंड अदर के लिए दिया गया है। 2018 का दिया गया था अन्ना बर्न्स को मिल्क मैन के लिए, ठीक है।
अब कौन से वे भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है, तो हमें याद रखना है, स्टैटिक जीके के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1971 में वीएस नाइपोल का था इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। 1981 में सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था, और भी इनकी जो है बुक्स काफ़ी फेमस रही हैं और उसका एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में। 1997 को जो है अरुंधति रॉय को दिया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। 2006 में किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। देन 2008 में मिला था अरविंद अडी को द व्हाइट टाइगर के लिए। ओके, तो ये हमें आप याद रखना है। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट पुरस्कार की हम बात करते हैं, मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड। ये पुरस्कार उस पुरस्कार से बिल्कुल अलग है और यहाँ पर इंटरनेशनल वर्ड है और ये सारी लैंग्वेज के में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो मान बुकर पुरस्कार है केवल इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, लेकिन जो इंटरनेशनल है ये ऑल लैंग्वेज के लिए और किसी भी देश के लिए, यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री का भी कोई जो है बाउंडेशन नहीं है। तो ये स्थापित कब किया गया था? 2005 में स्थापित किया गया था। बुकर अवार्ड का पूरक है, विश्व भर में सभी साहित्यों को दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात सभी लैंग्वेज के लिए और सभी कंट्रीज के लिए। 2021 में यह पुरस्कार दिया गया था डेविड डियोप को एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए, और 2020 का मिला था मरीके लुकास रिजनेवेल्ड को। इसका लिटरेचर हमको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लेटेस्ट 2021 का यही है, तो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं बिहारी पुरस्कार की। तो बिहारी पुरस्कार की विशेषता है कि केवल हिंदी व राजस्थानी भाषाओं के लिए दिया जाता है। 2020 का दिया गया है लेटेस्ट में, इसमें केवल हमें यही बात याद रखनी है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है मोहन कृष्ण वोहरा को तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और 2019 का जो 29वें क्रम का था वो दिया गया था डॉक्टर एडान सिंह भाटी को। अब हम बात करते हैं साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार के बारे में। तो यहाँ पर बाल है तो ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए दिया गया है गोविंद शर्मा को कांचू की टोपी के लिए, और अंग्रेजी में दिया गया है देविका करियप्पा इंडिया थ्रू आर्कोलॉजी के लिए। के बिरला फाउंडेशन, एक्चुअल में अभी जब हमने आगे पढ़ा था सरस्वती सम्मान में, व्यास सम्मान में, तो हमने देखा था कि ये पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ओवरऑल कि के बिरला फाउंडेशन और कौन कौन से पुरस्कार देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अंतर्गत हम जितने भी पुरस्कार पढ़ेंगे ये सभी साहित्य से संबंधित है, ये जरूरी नहीं है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। सारे पुरस्कार साहित्य से संबंधित हो ये बात जरूरी नहीं है। तो 1991 में कृष्ण कुमार बिरला ने इसको फाउंडेड किया था, यानी कि के बिरला फाउंडेशन। और ये जो होता है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान देता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान के बारे में हम देख चुके हैं। व्यास सम्मान हिंदी में गद्य और पद्य की रचनाओं के लिए दिया जाता है, और जो बिहारी सम्मान है हिंदी राजस्थानी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन जो है शंकर पुरस्कार देता है, जो भारतीय दर्शन, संस्कृति और कला पर आधारित जो भी होता है उसके रिस्पेक्ट में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार जो होता है संस्कृत भाषा के लिए दिया जाता है, और घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो होता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है, जो कि के बिरला फाउंडेशन ही देता है। अब हम देखते हैं राजाराम मोहन राय पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है पुरस्कार 2018 का जो दिया गया था एन राम को दिया गया था, द हिंदू पब्लिशिंग ग्रुप के जो कि चेयरमैन हैं उनको दिया गया था। 2019 का मिला था गुलाब कोठारी को, जो कि राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन है। राइट, राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन है। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हमने बात करी थी साहित्य से संबंधित पुरस्कारों के बारे में। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।